रात के उस सन्नाटे में जब मोबाइल की स्क्रीन भी सच बोलने से डरती है, वहीं से ये कहानी शुरू होती है। क्योंकि कुछ औरतें चुप दिखती हैं, लेकिन उनके दिमाग में चल रही प्लानिंग किसी तूफान से कम नहीं होती। वो मुस्कुराती हैं, लेकिन उनकी आंखों के पीछे फैसले लिखे जा चुके होते हैं। और इसी गलतफहमी में ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं कि वो भोली है, सीधी है, कुछ नहीं समझती। जबकि सच्चाई ये है कि वो सब समझ चुकी होती है और उसी समझ से खेल खेल रही होती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, बातें, भरोसा, अपनापन, लेकिन धीरे धीरे वो दूरी बनाना शुरू करती है। बिना वजह जवाब देर से देना, अचानक व्यस्त रहना, छोटी छोटी बातों पर चुप हो जाना, और सामने वाला सोचता है कि शायद गलती उसकी है, लेकिन असल में यही वो पहला स्टेप होता है जहां से उसका कंट्रोल शुरू होता है। क्योंकि जब कोई इंसान खुद को दोषी मानने लगता है, तब वो कमज़ोर होता है, और यही कमज़ोरी उसे पावर देती है। वो जानबूझकर खुद को रहस्यमय बनाती है, कभी पूरी बात नहीं बताती, आधा सच आधा झूठ, ताकि सामने वाला हर वक्त कंफ्यूज रहे। और कंफ्यूज इंसान सबसे आसान शिकार होता है। फिर वो इमोशन का इस्तेमाल करती है, कभी केयर दिखाकर, कभी अनदेखी करके, जैसे दिमाग में एक लूप बन जाता है। अगर वो बात करे तो राहत, अगर ना करे तो बेचैनी, और यही बेचैनी धीरे धीरे आदत बन जाती है। फिर वो पल आता है जब सामने वाला खुद को साबित करने लगता है, ज़रूरत से ज़्यादा समझना, ज़रूरत से ज़्यादा झुकना, और यहीं से वो कहानी खतरनाक हो जाती है। क्योंकि अब रोल बदल चुके होते हैं, वो शांत है और दूसरा टूट रहा है। वो जानती है कब चुप रहना है और कब एक लाइन बोलकर पूरी रात खराब कर देनी है। वो जानती है कि किस बात पर सामने वाला सबसे ज्यादा डरता है, और वही बात वो बिना बोले महसूस करा देती है। यही विमेन साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक हिस्सा है, बिना कुछ किए असर डालना। फिर एक दिन वो अचानक स्ट्रांग बन जाती है, खुद में मग्न, आत्मविश्वास से भरी, और सामने वाला सोचता है कि शायद अब सब ठीक हो गया। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम होता है, क्योंकि अब वो वापसी नहीं चाहती, वो बस देखना चाहती है कि सामने वाला कितना टूट सकता है। और जब वो टूटता है, तब वो पूरी तरह शांत रहती है, ना गुस्सा ना सफाई, बस एक अजीब सी दूरी जो सामने वाले को अंदर से खा जाती है। और तब समझ आता है कि असली ताकत आवाज में नहीं, कंट्रोल में होती है। ये कहानी किसी एक की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जिसने किसी को हल्के में लिया, जिसने समझा कि भावनाएं कमजोरी होती हैं, जबकि असल में वही सबसे बड़ा हथियार बन सकती हैं। अगर आप भी कभी ऐसी स्थिति से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि इस साइकोलॉजिकल ट्रैप से बाहर कैसे निकलें, कैसे खुद को फिर से मजबूत बनाएं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी और सच्ची, गहरी और दिमाग खोल देने वाली कहानियां, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट में लिखें सच, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ही हो। अगर आपको लगा था कि कहानी वहीं खत्म हो गई जहां चुप्पी ने सब कुछ जला दिया, तो आप सबसे बड़ी गलती कर चुके हैं। क्योंकि असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है, जब वो औरत पूरी तरह शांत हो जाती है और सामने वाला खुद से लड़ने लगता है। उसे हर पल लगता है कि शायद अब मैसेज आएगा, शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन स्क्रीन खाली रहती है और दिमाग शोर से भर जाता है। यही वो स्टेज है जहां इंसान बाहर से जिंदा और अंदर से टूट चुका होता है, और वो ये सब जानती है। वो जानती है कि खामोशी कितनी तेज चुभती है, इसलिए वो चुप रहती है, जानबूझकर, सोच समझकर, ताकि सामने वाला खुद को दोषी मानता रहे, उसे अपनी हर बात गलत लगने लगे। फिर वो कभी कभी अचानक एक लाइन भेजती है, बस एक साधारण सा जवाब, जिससे उम्मीद जागती है। और उम्मीद ही सबसे खतरनाक नशा होती है, क्योंकि नशे में इंसान खुद को खो देता है। वो अपने दोस्तों से कट जाता है, अपने काम से ध्यान हटा लेता है और सिर्फ एक इंसान के मूड पर जीने लगता है, और यहीं पर कंट्रोल पूरा हो जाता है। वो अब किसी की ज़रूरत नहीं, वो खुद ज़रूरत बन चुकी होती है। फिर वो धीरे धीरे रोल बदलती है। अब वो मजबूत है, व्यस्त है, आत्मविश्वास से भरी हुई, और सामने वाला कमज़ोर, सवालों से भरा हुआ, डर से भरा हुआ। वो पूछता है क्या हुआ, लेकिन जवाब में सिर्फ साइलेंस मिलता है, और यही साइलेंस उसे हर रात मारता है। उसे नींद नहीं आती, उसे भूख नहीं लगती, उसे हर जगह वही चेहरा दिखता है। और उधर वो बिल्कुल ठीक होती है, क्योंकि उसने पहले ही खुद को तैयार कर लिया था। वो भावनाओं से बाहर निकल चुकी थी, जब सामने वाला अंदर जा रहा था। यही सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक चाल होती है, पहले निकल जाना और दूसरे को अंदर बंद कर देना। फिर एक दिन वो फैसला लेती है कि अब खत्म करना है, बिना ड्रामा, बिना रोने, बिना शोर, बस एक ठंडी सी बात, जिससे सामने वाला पूरी तरह टूट जाता है। और तब समझ आता है कि असली चोट शब्दों से नहीं, समय से लगती है। वो वक्त जो उसने इंतजार में बिताया, वो उम्मीद जो उसने खुद बनाई। और यही कहानी हर उस इंसान की है जिसने किसी को समझने में देर कर दी, जिसने रेड फ्लैग्स को प्यार समझ लिया। लेकिन अगर आप अभी भी इस खेल में फंसे हैं, तो याद रखिए, बाहर निकलना मुमकिन है,
खुद को वापस पाना मुमकिन है। और इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अगले पार्ट में हम बताएंगे कि इस साइकोलॉजिकल ट्रैप से कैसे बाहर निकले। और अगर आप चाहते हैं जहां पूरी कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचे, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें सच, क्योंकि अगली कहानी सिर्फ कहानी नहीं होगी, वो सच होगा जो बहुत कम लोग बोलते हैं। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां सवाल पूछने का भी कोई मतलब नहीं बचा था, क्योंकि जवाब देने वाला इंसान पहले ही अंदर से जा चुका था। वो सुबह उठता था लेकिन उसे लगता था कि वो अभी भी उसी रात में फंसा है जहां आखिरी मैसेज का इंतजार किया गया था। और उधर वो औरत पूरी तरह बदल चुकी थी। अब ना कोई भाव, ना कोई उलझन, बस एक साफ फैसला, क्योंकि वो बहुत पहले समझ चुकी थी कि कंट्रोल खोने से पहले निकल जाना ही जीत होती है। और यही उसमें किया था। वो जानती थी कि सामने वाला अब भी उसी पुराने वर्जन से जुड़ा है, उसी याद, उसी आवाज, उसी उम्मीद से, जबकि वो खुद बहुत आगे निकल चुकी थी। और यही असली अंतर था। एक दिन वो आखिरी बार सामने आई, ना सफाई देने के लिए, ना समझाने के लिए, बस खत्म करने के लिए। और उस पल कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई चीख नहीं, कोई आंसू नहीं, सिर्फ एक अजीब सी शांति जो बहुत देर बाद आती है। और वही शांति सबसे ज्यादा डरावनी होती है, क्योंकि उसमें वापसी की कोई गुंजाइश नहीं होती। सामने वाला उस शांति को देखकर टूट गया, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि अब वो जरूरी नहीं रहा, अब उसकी तकलीफ किसी को फर्क नहीं डालती। और यही एहसास इंसान को या तो पूरी तरह खत्म कर देता है या फिर नया बना देता है। और यहीं से कहानी बदलती है, क्योंकि टूटने के बाद उसने पहली बार खुद को देखा, बिना किसी की जरूरत, बिना किसी इंतजार। उसने समझा कि जो कंट्रोल उसे किसी और ने दिया था वो उसने खुद ही सौंपा था, और अगर दिया था तो वापस लिया भी जा सकता था। उसने धीरे धीरे खुद को समेटना शुरू किया। वो दर्द जो कभी कमजोरी था अब समझ बन गया, वो चुप्पी जो कभी सजा थी अब ताकत बन गई। और वहीं दूसरी तरफ वो औरत जिसने खेल खेला था, उसने भी कुछ खोया था, क्योंकि जो इंसान हर बार जीतने की कोशिश करता है वो कभी किसी का नहीं हो पाता। और यही विमेन साइकोलॉजी का वो सच है जिसे कोई नहीं बताता। कंट्रोल देने वाला भी अकेला रह जाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती, लेकिन रिश्ता यही खत्म हो चुका था, क्योंकि अब दोनों अलग अलग रास्तों पर थे, एक सीख के साथ, दूसरा आदत के साथ। और यही इस कहानी का अंत है। कोई हैप्पी एंड नहीं, कोई विलेन नहीं, बस दो लोग और दो अलग अलग सच्चाइयाँ। और अगर आपने इस पूरी सीरीज में खुद को कहीं ना कहीं देखा है, तो समझ लीजिए कि ये वीडियो सिर्फ कहानी नहीं थी, एक आईना था। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही सच्ची, गहरी और दिमाग खोल देने वाली कहानियां, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें समझ गया, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और की नहीं, आपकी ही हो।